गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज की ये साखी सहारनपुर के पास के एक गांव की है। वहां एक सत्संगी परिवार रहता था जो बाबा जी को बहुत मानता था। उस परिवार में एक लड़की थी जो अपने प्यारे बाबा जी को बहुत प्यार करती थी। वो शाम को ट्यूशन जाती थी, लेकिन एक शाम टीचर ने उसे देर रात तक रुकने को कहा। उसने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि बात पढ़ाई की थी। पढ़ाई करते करते काफी समय हो गया और रात भी काफी हो चुकी थी। जब वो अपने ट्यूशन से घर के लिए निकली तो पैदल पैदल जाने लगी। रात का वक्त था, इसलिए वो बच्ची थोड़ा डर भी रही थी। लेकिन जब बात प्यार, विश्वास और श्रद्धा की हो, तो उसकी जुबान पर सबसे पहले अपने प्यारे सद्गुरु का ही नाम आता था। और तभी यही हुआ। वो अपने प्यारे बाबा जी का नाम लेकर कदम दर कदम आगे बढ़ने लगी और अपने घर की ओर जाने लगी। थोड़ी ही दूर जाने पर उसने देखा कि एक ऑटो वाला रहा था। वो जल्द ही उसके पास आकर रुका और कहने लगा, लड़की, तुम इतनी रात को अकेले कहाँ जा रही हो? चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, जहां भी तुम्हें जाना है। लेकिन उस बच्ची ने उस ऑटो वाले भाई को मना कर दिया और कहा, मैं खुद अपने आप चली जाऊंगी। ऑटो वाले ने उसे फिर से चलने के लिए कहा। अब वो लड़की थोड़ा डरने लगी, क्योंकि रास्ते में और कोई भी नहीं था। लेकिन फिर उसने थोड़ी हिम्मत जुटाई और ऑटो में बैठ गई। फिर भी उसके मन में डर था, और ऐसा होना स्वाभाविक भी था। एक तो रात का वक्त और ऊपर से अकेले घर जाना। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उसे इतनी रात तक रुकना नहीं चाहिए था। लेकिन अब वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। अब तो उसके पास सहारा केवल और केवल उस मालिक का ही था। ऑटो वाला उसके बताए रास्ते पर चलने लगा। कुछ समय बाद जब उस बच्ची का स्टॉप आया, तो उसने ऑटो वाले भाई से कहा, आप यही रोक दो, मेरा घर आ गया है। फिर उसने सवारी के हिसाब से पैसे देने चाहे, लेकिन ऑटो वाला नाराज हो गया और कहने लगा, ये गलत है। एक तो रात का वक्त है और ऊपर से तुम इतने कम पैसे दे रही हो। अगर ज्यादा नहीं दे सकती तो कम से कम दिन में 2 सवारी का जो किराया है वही दे दो। लड़की ने कहा, ठीक है, आप थोड़ा ज्यादा ले लीजिए, लेकिन मैं 2 का किराया क्यों दूं? इस पर ऑटो वाला कहने लगा, बेटा, एक तो आप वहां से 2 लोग आए हो और ऊपर से किराया 1 का दे रहे हो। ये बिल्कुल गलत है। आपके साथ जो दाढ़ी वाले सरदार जी बैठे थे, उनका किराया कौन देगा? वे कुछ बोल नहीं रहे हैं, और मैं कोई पागल नहीं हूं कि रात में 2 सवारी को लेकर जाऊं और किराया सिर्फ 1 का लूं। आप दोनों का किराया मुझे दो। इतना सुनते ही लड़की की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बिना कुछ बोले तुरंत पैसे निकालकर ऑटो वाले को दे दिए। ऑटो वाले की समझ से बाहर था कि वो क्यों रो रही थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आज उसने अपने ऑटो में किसे बिठाया था। हालांकि वो लड़की सब कुछ समझ चुकी थी। उसे एहसास हो गया था कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो क्यों हुआ। उसने मन ही मन अपने प्यारे सद्गुरु बाबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद किया, क्योंकि सच में वो समझ चुकी थी कि उस ऑटो में उसके साथ कोई और नहीं, बल्कि बाबा जी स्वयं उसकी रक्षा करने के लिए आए थे, जो सिर्फ उस समय ऑटो वाले को दिख रहे थे। यही सद्गुरु की दया और प्यार की बख्शिश है। उन्हें सब पता होता है। वे अपने बच्चों की हर हाल में रक्षा करते हैं। बस कमी हमारी पहचान और विश्वास की होती है। इसी के साथ इजाजत चाहते हैं। मिलते हैं अगली साखी में। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर आपको आज की हमारी ये साखी अच्छी लगी हो, तो कमेंट में राधा स्वामी जी अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
जी राधा स्वामी